हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? तो कल आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में कहाँ तक आगे थे? आप लोग याद है तो आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया था, एंगुलर वेलोसिटी कर ली थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया था। उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया था। ठीक है, तो फटाफट मैं एक बार लिख देता हूँ आप लोगों को कि भाई थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क थीटा इंटू आर लिखा था ना आप लोगों ने, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, डी थीटा बाई डी टी था ना, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या जाएगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग आगे लगाओ एक्सीलेशन। एक्सीलेशन एक्सीलेशन का मतलब क्या होता है? अपन सर्कुलर मोशन के अंदर, मैं पॉइंट लगा लूं, सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सीलेशन किस टाइप से काम करेगा, तो अपने को उसी पे चर्चा करनी है। मैंने लिया देखो, सर्कुलर मोशन का मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है। किसमें? सर्कुलर मोशन में। आप लोग ये बताओ, क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना? हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में चेंज बिना एक्सीलरेशन के पॉसिबल है क्या? डायरेक्शन में चेंज, वेलोसिटी में चेंज बिना एक्सीलरेशन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि बिना एक्सीलरेशन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो सर्कुलर मोशन में अपने को 4 टाइप के अपन एक्सीलरेशन पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक्सीलरेशन लगाओ। एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, ये अपने एक्सीलरेशन का सीधा सा मीनिंग होता है। अब देखो आप लोग, पहला एक्सीलरेशन में पहला पॉइंट लगाओ आप लोग, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिख लिया कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में आप लोग ध्यान दो क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को अपन किससे बोलते हैं? एसी से बोलते हैं। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को बोलते हैं एसी या ईआर। ठीक है, ये मान लो सर्कल है अपने पास। ओके, अब ये हमेशा सेंटर की साइड में एक एक्सीलरेशन काम करेगा, और काम क्या करेगा? हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या काम करेगा? लिख लो ये बात। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम क्या है? हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा। बात क्लियर हुई? ये एसी इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे कौन सा एक्सीलरेशन करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एसी से बोलते हैं। इसी को रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, एआर। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर बाई आर। बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। यहां पे वी क्या है अपने पास में? स्पीड है, याद रखना है आप लोग, ये स्पीड का स्पीड। वी क्या है यहाँ पे? स्पीड का स्पीड, वेलोसिटी नहीं है। चेंज किसमें कर रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। समझ लो आप बात को। बी जो है वो क्या कर रहा है? एसी जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर रहा है। एसी का काम सिर्फ इतना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज करना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज करना, बस इतना ही है इसका। समझ आई बात? वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या करना? चेंज करना। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये एसी जो है ये 8 को नहीं बढ़ा रहा, 8 तो 8 ही रहेगा। किसको चेंज करेगा? सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गया? एसी का मीनिंग सीधा सा क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना, न कि मैग्नीट्यूड चेंज करना। ओके, ठीक है। क्या फॉर्मूला रहेगा? एसी लिखेंगे, ए आर लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई आर लिख देंगे। यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा,
अब डायरेक्शन क्या रहती है, डायरेक्शन की बात करें अपन तो डायरेक्शन हमेशा अलोंग द सेंटर, अलोंग द सेंटर, सर्कुलर पाथ का जो भी सेंटर होगा उसके अलोंग, या रेडियल डायरेक्शन, रेडियल का मीनिंग क्या होगा, रेडियस के अलोंग होगी। तो कोई सी भी आपको बात पूछ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, अलोंग द सेंटर या रेडियल डायरेक्शन, ठीक है ना। अब यानी रेडियस के अलोंग होगी, याद रहेगा। तो ये डायरेक्शन में आप लोग लिख लो अलोंग द सेंटर या रेडियस, अलोंग द रेडियस, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन। समझ आ गई बात। अब देखो एसी का क्या फॉर्मूला है, AC इक्वल टू AR इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर आ गया। और कल आप लोगों ने लास्ट में चर्चा की थी कि V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, AC क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। दो फॉर्मूले बन गए ना AC के। तीसरा फॉर्मूला आप लोग देखो, ओमेगा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2π/T इंटू आर आएगा, तो ये बन जाएगा 4π² अपॉन T स्क्वायर इंटू आर। ओके, क्या मैं ओमेगा को 2πf लिख सकता हूं, ओमेगा 2πf लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा देखो 4π² f² इंटू आर। अब देखो AC का पहला फॉर्मूला V²/R, दूसरा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, तीसरा फॉर्मूला 4π² T स्क्वायर इंटू आर, और AC का चौथा फॉर्मूला आ गया 4π² f² इंटू आर। चार फॉर्मूले आ गए ना। अब आपको AC यदि निकालना हो, क्वेश्चन में दिया हो, तो अपने को दो ही चीज ध्यान रखना, एक तो चाहिए आपको R, एक स्पीड। इस फॉर्मूले के लिए R एंगुलर वेलोसिटी, इस फॉर्मूले के लिए टाइम पीरियड और R रेडियस, इस फॉर्मूले के लिए फ्रीक्वेंसी और R, यानी रेडियस तो आपको चाहिए चीज में। क्यों, रेडियस बहुत जरूरी है, भले फ्रीक्वेंसी दे दे, भले टाइम पीरियड दे दे, भले एंगुलर वेलोसिटी दे दे, भले लीनियर वेलोसिटी दे दे या स्पीड दे दे, ठीक है। ये अपने को चार चीज दे दे, रेडियस उसमें साथ में दे दे, तो आप AC बता सकते हो। चारों फॉर्मूले नोट कर लो फटाफट, याद रखना है। AC का जो मेन काम है वो भी याद रखना है आप लोगों को। नोट कर लिया, मिटा दें इसको। चलिए आगे आप लोग देखो, पॉइंट नंबर 2 लगाओ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिख लिया नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, AT बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AT। क्या होता है AT, टेंजेंशियल। टेंजेंट तो जानते हो आप, सर्कुलर पाथ, ठीक है। अभी आप लोगों को सर्कुलर पाथ में बिना AC के तो पॉसिबल है ही नहीं, बात क्लियर होगी। AC तो लगना है। AC 8 मीटर पर सेकंड, यहां भी 8 मीटर पर सेकंड, यहां भी 8 मीटर पर सेकंड। ये यदि सिचुएशन है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रही, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, और स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब AC अकेला काफी है। 80 कब आएगा, यहां पे 8 हो गए, यहां पे 10 हो गए, यहां पे 12 हो गए, 8 10 12 बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। और स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बिना एक्सीलरेशन के तो स्पीड इंक्रीज होना पॉसिबल है ही, और वो काम AC कर नहीं रहा। AC सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा। तो यहां पे इस पॉइंट पे यहां से यहां तक 10 हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन लग रहा होगा। तो ऊपर की साइड में मैंने क्या बोल दिया, 80 बोल दिया। ऊपर की साइड में क्या बोल दिया, 80। इंक्रीज ऊपर की तरफ हो रहा है तो ऊपर की साइड में, तो यहां पे 80 लगेगा, टेंजेंट के अलोंग लगेगा। किसके अलोंग लगेगा, टेंजेंट के। तो आप लोगों को इस बात से क्लियर हो गई होगी क्या चीज है, 80 का काम क्या है वास्तव में, स्पीड में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 80 लग रहा है।
मान लो स्पीड डिक्रीज होती, 8 हो गया यहाँ पे, 6 हो गया यहाँ पे, 4 हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में 80 लग जाता। ठीक है, यानी यदि 80 बढ़ रहा है, वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही है, तो ऊपर की डायरेक्शन में टेंजेंट के लोग, और स्पीड घट रही है तो नीचे की डायरेक्शन में। आप लोग देखो AC और AT के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यदि एक्सीलरेशन की सीधी सी डेफिनेशन क्या बताई थी आप लोगों को, रेट इन चेंज वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी नहीं स्पीड की बात करें। AT का मतलब किसमें चेंज हो रहा है, सिर्फ स्पीड में चेंज। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग द टेंजेंट, फॉर्मूला तो आ जाएगा, और डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग द टेंजेंशियल, क्या अलोंग द टेंजेंट, लिख लो, समझ आ गई। AC काम करेगा सिर्फ डायरेक्शन का, AT काम करेगा यदि स्पीड में चेंज हो रहा है तो AT लगे। क्लियर होगी दो बातें, ठीक है। नेक्स्ट बात आप लोग लगाओ, नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन, नेट क्या बैठे हैं, देखो E नेट। बेटाओ इसको थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। मान लो किसी भी सर्कुलर पाथ में AC भी लगेगा और AT भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं, उसमें रिजल्टेंट तो मिलना ही मिलना है अपने, कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनका रिजल्टेंट तो मिलना स्वाभाविक है। तो ये आ गया A नेट। A नेट कितना आएगा, A नेट आएगा, A नेट का मतलब टोटल चेंज, मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों लेना है अपने। तो A नेट को आप लोग बोल दोगे dV/dt, और उसका मैग्नीट्यूड दिया है। A नेट का मतलब क्या हो गया, dV/dt का मैग्नीट्यूड, यानी वेलोसिटी के अंदर टोटल चेंज कितना हो गया वो अपन ने बता दिया। तो A नेट आ जाएगा यहाँ से, यदि अपन वैल्यू निकालना चाहें, आपको AC मिल जाए, AT मिल जाए, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये तो होता है, दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या होता है, नेट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये तो होता है। यहाँ पे थीटा कितने 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो एक तो AC है, एक क्या है AT, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये एक नेट का वैल्यू है। तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए क्या, एक बार फिर से देख लो। AC का मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज, नॉट स्पीड चेंज। AT का मतलब ओनली स्पीड चेंज, स्पीड में चेंज हो रहा है, भले तो बढ़ रहा है भले कम हो रहा है। A नेट का मतलब दोनों का रिजल्ट है। ये बेसिक सी डेफिनेशन थी, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन कर ले छोटा छोटा। देखो इसके अंदर एक पहले आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। अपने को बताया R तो टोटल में कोई सा भी फॉर्मूला बने, भले R तो चाहिए ना अपने को, तो R मान लेते हैं अपन 3 मीटर, ठीक है, और V वेरिएबल मान लेते हैं ताकि AT भी निकल जाए, ऐसे लिख दिया 2T, ठीक है, और T दे दिया। तो मैं आपको किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा हूं कि 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पर AC क्या होगा, AT क्या होगा, A नेट क्या होगा। एक चीज और कर सकते हो आप लोग, क्या, यदि आपको AC पता चल जाए, AT पता चल जाए, A नेट दोनों के बीच में है, यहां से एंगल आप लोग थीटा बना सकते हो। तो यदि ये थीटा बना, ये AC है, तो ये AC लिख दूं मैं, AC। तो यहां से यदि tan थीटा की बात करें, किसकी बात करें, tan थीटा की, तो tan थीटा क्या आएगा, AC/AT। तो आपको यदि A नेट की डायरेक्शन भी पूछ ले तो भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो डायरेक्शन भी बता देना, tan थीटा कितना आएगा, यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, और बता देना कि AT भी कितना आएगा। 30 सेकंड का समय है, कितना जल्दी करते हो फटाफट पहले आप लोग कोशिश करो, फिर मैं आपको बता दूंगा। 30 सेकंड तक आप कोशिश करो पहले।
जिसका जो भी आंसर आ रहा है फटाफट कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए अपने को, क्यों? और जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी अच्छा रहेगा। चलिए, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है वो अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं आंसर आया वो मैच कर लो। देखो क्या फॉर्मूला था अपने पास एसी का, V है, R है, तो V स्क्वायर बाई R लिख दो। ओमेगा होता तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, टाइम पीरियड होता तो 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू आर, और फ्रीक्वेंसी होती तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर। जो भी आपको उस टाइम मिले उस अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना। V स्क्वायर, अब देखो V अपने पास किस टाइम पे 2 सेकंड में पूछा है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। यहाँ पे T रखोगे तो V तो ये बन जाएगा ना 2 इंटू 2, तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया। ये मीटर पर सेकंड में रखा है, ठीक है, रेडियस मीटर में है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4, तो 4 इंटू 4 बाई 3 आ गया, तो ये आ गया 16 बाई 3, और मीटर पर है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 80 देखो, जिस बच्चे का जो भी आंसर आया हो ना, जैसे मैच कर रहा हो तो यस लिखते जाना आप लोग। 80 क्या बैठेगा, आप लोगों को क्या बताया था, डी वी बाई यानी v का मोड, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कुल मिला के स्पीड लेनी है आप लोगों को। तो कितना है v, 2t है, 2t का डिफरेंशिएट करो आप लोग तो कितना आएगा, 2 आ गया ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फिक्स आ गया, ठीक है। ए नेट क्या बताया था आप लोगों को, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC कितना है अपने पास में 16 बाई 3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 2 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ना। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। वैसे यदि आप 2 का स्क्वायर बाहर निकालो तो 2 आ गया ना सीधा सा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 बच गया ना कुल मिला के, 8 का 64 आ गया, 64 बाई 3 प्लस 1 ये बचेगा। आगे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ गया 67 बाई 3, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों ने AC, AT और A नेट का वैल्यू देख लो। टेन थीटा भी पूछा था, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा AC का वैल्यू कितना है अपने पास में, AC का वैल्यू है 16 बाई 3, AT का वैल्यू कितना है 2, तो डिवाइड करोगे तो आगे 8 बाई 3, ये टेन थीटा का भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई। जिसका जो भी आंसर मैच हो गया आप लोग यस लिख दो ताकि पता चल जाए कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों। एक क्वेश्चन दूसरा देता हूं, इस बार ओमेगा ए टर्म में दे देता हूं, मिटा दो ये तो। कैलकुलेशन देख के नहीं करनी, सिर्फ तरीका देखना होता है क्या है। दूसरा देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ओमेगा दे दिया आपको, 2t मान लेते हैं, R2 मीटर मान लो, टाइम 2 सेकेंड, AC क्या होगा, AT क्या होगा, 2 ही ले लो, 2t नहीं, ठीक है ना, 2 ही। A नेट क्या होगा, और टेन थीटा, थीटा रहने इसमें बड़ी। चलिए तीनों बताओ फटाफट 30 सेकंड के अंदर, किसका जल्दी आंसर आ रहा है चेक करते हैं। जितना जल्दी करोगे उतना ही सुधार हो जाएगा अपना, करना आप लोगों का फिक्स है। कर लिया गया, जो भी आंसर आ रहा है कमेंट में आंसर कर दो ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई कितना का आंसर आ रहा है अपना। चलिए देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, क्या ओमेगा और आर दिए 20 पे निकालना आसान है क्या,
AC ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही बनता है। ओमेगा कितना दिया है आप लोगों को बताओ। ओमेगा 2 दिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया 4, आर कितना दिए 2, AC कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 कितना बताया था, डी वी का मोड बाई डी टी। वी है क्या आपके पास, वी नहीं है, निकाल सकते हो वी तो। वी कितना आएगा ओमेगा इंटू आर आएगा ना, वी बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा कितना है अपने पास में 2, आर कितना है 2, तो वी कितना हो गया 4। 80 dv बाई dt, तो 4 का यदि आप अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा, कांस्टेंट का कितना होता है 80, 0 हो गया। स्पीड फिक्स है 4 मीटर पर सेकंड, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है टाइम के साथ में, टी थोड़ी आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा, फिक्स है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा। ए नेट क्या बचेगा अपने पास में, ए नेट का फॉर्मूला क्या था, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC का कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 का, इसका 0 है तो 8 का 8 आ जाएगा ना, कुल मिला के AC इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए नेट के हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ए नेट। तो बात समझ आई, जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है 4, हर पॉइंट पे चेक करें 4 4 4 4, तो बात क्लियर होगी ना आप लोगों को। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो केवल कौन काम करेगा, AC काम करेगा। कितना आ गया 8 आ गया, AT कितना आ गया 0, क्यों चेंज ही नहीं है, स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं है तो AT का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। बात समझ आएगी। छोटा सा क्वेश्चन था, जिन जिन बच्चों का आंसर आया था वो बता दो, थोड़ा लिख दिया करो, यस सर यस सर यस सर, ऐसे पता चल जाए। क्यों, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिटाओ इसको। आप एक क्वेश्चन लिख लो, कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर है पाथ है, रेडियस उसका दे रखा है आपको 7 मीटर, ठीक है, और 7 मीटर आपको रेडियस दे रखा है। एक लड़का इस पॉइंट ए से चलता है और यहां तक पूरा राउंड लगाने में टाइम पीरियड आपको उसने लिया है 2 सेकंड। 2 सेकंड कम हो गए क्या, चलो 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो एक राउंड पूरा कंप्लीट कर देता है, ठीक है। क्या मेरे को आप AC बता सकते हो, क्वेश्चन मार्क, AT बता सकते हो, चलो बताओ, AC बता दो पहले फटाफट। जिन भी बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, ध्यान दो इधर। AC टाइम पीरियड और R दे दी तो ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा का वैल्यू क्या बताया था आपको 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई तो 4 पाई स्क्वायर बाई टी आ जाएगा, टी का स्क्वायर आ गया, इंटू R आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर लगभग आप लोग लेके चला करो 10, ऑप्शन मैच हो जाएगा आराम से। और टी कितना दिया 4, 4 का कितना हो गया 16 हो गया, इंटू R कितना दिया था आपको 7 मीटर, तो ये आगे ये डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, 4 इंटू लगभग 2.5 हो गया, और 2.5 को अपन करें तो लगभग ये आ गया, ये 14 हो गया, 14 लगभग और आधा कर दो उसका 0.5, तो 0.5 और करोगे तो लगभग आ गया 17.5 के आसपास मीटर पर सेकंड। किसका वैल्यू हो जाएगा, AC का। ये ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो AC का मीनिंग समझ आई बात,
80 के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, v चाहिए। v के लिए आपके पास ओमेगा आ गया, ओमेगा ये पूरा टर्म ओमेगा ये, और v इक्वल टू क्या, तो ओमेगा इंटू आर। तो यहां पे तो ओमेगा स्क्वायर है, अपने को क्या चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा दिख गया ना आप लोगों को, 2 पाई बाई टी इंटू आर कर दें। मेरे को ये बताओ यहाँ पे जो भी वैल्यू आप रखोगे, 2 इंटू इसका वैल्यू 3.4, इसका वैल्यू 7 लिख दिया, इसका 4 लिख दिया, ये जो v आया क्या इसमें कोई टाइम वेरिएशन है, क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब 80 कितना आएगा, 0। dv बाई dt, फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, dv बाई dt कितना आएगा कांस्टेंट का, 0 आ जाएगा। केवल क्या काम करेगा, इसी काम करेगा। समझ आ गई बात। आपको टाइम पीरियड दे दे, रेडियस दे दे, तो भी आप बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट। आपको एक फ्रीक्वेंसी दे दी, कितनी हर्ट्ज दे दी, 4 हर्ट्ज दे दी, ठीक है। ये रेडियस आपको दे दिया 7 मीटर। क्या मेरे को आप एसी बता सकते हो, फटाफट बताओ। देखिए फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 4 हर्ट्ज दे दी ना आपको, और रेडियस दे दी 7। क्या मेरे को आप एसी बता सकते हो, बता सकते हो तो कितनी जल्दी बता सकते हो, ये बताओ। जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है वो कमेंट कर दो, ताकि पता चल जाए क्या आंसर आ रहा है। एसी का क्या फॉर्मूला है, मैच करो सब लोग। एसी का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बेसिक। ओमेगा का मतलब 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई एफ का स्क्वायर कर दे इंटू आर कर दे, यानी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर लगभग 10 ले लें, एफ कितना दिया, 4 दे दिया, 4 इंटू 4 कर दें, आर कितना दे दिया, 7 दे दिया। कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आए मीटर पर सेकेंड है उसके लिख लेना। आप तो कर लोगे आगे, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एसी हो गया। बात क्लियर होगी कि आप सब लोगों की समझ आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है। तो कुल मिला के एसी के बारे में जो डिटेल में जानकारी थी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थी, वो सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखो। एक क्वेश्चन आया हुआ है एसी की डायरेक्शन पूछी हुई, ठीक है। तो एसी की डायरेक्शन क्या रहेगी आप बता सकते हो आराम से। जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपको, मिटाओ। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। एक की रेडियस 7 मीटर है, दूसरे सर्कुलर पाथ की रेडियस 40 मीटर, ठीक है। यहां पे जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। क्या आप AC1, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, और AC2 का रेशियो मेरे को बता सकते हो। दो बातें आप लोगों को पूछी है मैंने, AC1 और AC2 का रेशियो बता सकते हो क्या, कितना जल्दी बता सकते हो वो भी बताओ। दो सर्कल दे रखे हैं आपको, उनकी रेडियस दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है आप लोगों को, और दोनों का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो पूछ लिया। हो गया होगा शायद, मैच करना। v स्क्वायर बाई आर आएगा ना, v2 स्क्वायर बाई r2 आ जाएगा। यहां से ये बन गया अपने पास में v1 बाई v2, ठीक है। R2 ऊपर चला जाएगा तो R2 बाई R1 ये बनेगा। V1 बाई V2 का रेशियो कितना है, V1 कितना बताया आपको 4, V2 कितना है 2,
R2/R1, R2 यानी 14/7, ठीक है। तो यहाँ तो 2 बचा, 2 बचा तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ भी क्या बचा 2, तो 4, 8:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सही किया है मैंने, यहाँ पे 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे भी क्या बच गया 2, तो 8 आ जाएगा। 8:1, AC1/AC2। ऐसे आपको कई बार रेशियो पूछ लेता है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। आपको यहीं पे टाइम पीरियड दे देता है तो ओमेगा आ जाता है, आराम से कर लोगे ना, तो बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखो आपको। ओके, चलिए आगे लगाओ आप लोग एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन हेडिंग लगा लो, पॉइंट नंबर 4। एंगुलर एक्सीलरेशन को अपन अल्फा से लिखते हैं। जैसे लीनियर वेलोसिटी में चेंज एक्सीलरेशन AS/A लिखा ना आप लोगों ने, और वैसे ऐसे लिखते हैं, वैसे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा। और एंगुलर है, इसका मतलब किस में चेंज आएगा, एंगुलर वेलोसिटी में। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आया टाइम के साथ में, वही क्या हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। मान लो एंगुलर एक्सीलरेशन पहले 2 रेडियन पर सेकंड थी, थोड़ी देर बाद में देखा 1 सेकंड बाद में 3 रेडियन पर सेकंड हो गई, 1 सेकंड बाद में फिर देखा तो 4 रेडियन पर सेकंड हो गई, तो 1 रेडियन पर सेकंड बढ़ रही है ना, इसका मतलब अल्फा लग रहा है। क्या लग रहा है, अल्फा। मतलब वेलोसिटी में सीधा सा कोई सी भी वेलोसिटी, बोले एंगुलर हो बोले लीनियर हो, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन तो लग रहा है। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या हो एंगुलर एक्सीलरेशन का, अल्फा ओमेगा/t। यूनिट क्या बन जाएगी, ओमेगा की क्या बताई थी आपको, रेडियन पर सेकंड, इसकी भी क्या आ गई सेकंड, तो यहां से दोनों को मिलाओगे तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो रेडियन की कितनी होती है, कुछ होती नहीं, L0 और T माइनस का 2 आएगा। कैसे आएगा, T अपॉन में है ना। और कौन सा वेक्टर होगा कि नहीं होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो वैसे वेक्टर होता है, लेकिन इसको क्या बोल देंगे अपने, एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो ये बात होगी कंप्लीट, बात समझ आई। ये अपने पास में क्या आ गया, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। फिर इसमें वही 2 बातें, एक तो अपन ज्यादातर क्या बात करते हैं, अल्फा की एवरेज की बात करते हैं, बड़े इंटरवल के लिए बात करें, और किसी इंस्टेंट में बात करें तो अल्फा बोलते हैं। तो एवरेज वाला तो क्या होगा, डेल ओमेगा/डेल टी। और इस पे अपने को ज्यादा चर्चा करनी है तो पीछे वाले वीडियो आप लेक्चर देखो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और T2 माइनस T1, ये है ना। अल्फा क्या बनेगा, इंस्टेंट की बात करेंगे अपन, इंस्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है ना आपको, तो उसके लिए क्या बताया आपको, डिफ्रेंशिएट कर दिया करो सीधा, जो भी वी हो, ओमेगा हो, जो भी थीटा हो, उसका सीधा क्या करो, इंस्टेंट में पूछे तो अपने क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। चलिए ये अपने पास आगे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पीछे क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक आपको क्वेश्चन दे दिया, ओमेगा का वैल्यू दे दिया 2t+2 दे दिया, ठीक है, रेडियन दे दिया, रेडियन पर सेकंड। आपको पूछ लिया कि 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक की बात करें तब, और ओनली 1 सेकंड में पूछा, पर्टिकुलर 1 सेकंड में, तब आप क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस। और 0 से 2 रेंज के लिए तो एवरेज। तो बताओ थोड़ा सा, एवरेज का वैल्यू क्या आएगा, देखो आप लोग 2 रखो यहाँ पे, 2 × 2 4 + 6, समझे बात। मैंने क्या लिखा, मैंने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा में T2 माइनस T1 ओमेगा 2 मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल टाइम क्या है अपने पास, T। तो यहाँ पे 2 रख दो, आप 2 रखोगे, 2 × 2 4 6 आ गया। अब जैसे ही इनिशियल क्या था, टाइम पीरियड 0 यहाँ रखा, तो ये तो पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचा, माइनस का 2, और दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो कितना आ गया 4/2, तो कितना आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज अल्फा आ जाएगा अपने पास, 4 आएगा 2 सॉरी 2 आ जाएगा, क्यों 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करें पर्टिकुलर टाइम पे, 1 सेकंड पे पूछा है, 2 सेकंड पे,
1.5 सेकंड पे पर्टिकुलर टाइम पे पूछे तो आप लोग क्या करोगे, अल्फा का मतलब अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा कितना है 2t प्लस 2, 2 तो 0 हो जाएगा, 2t का कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 रेडियन पर सेकंड। आप किसी भी टाइम पे पूछे, 1 सेकंड में पूछ ले, 2 पे पूछ ले, 4 पे पूछ ले, 10 पे पूछ ले, सब जगह ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब टाइम पे डिपेंड नहीं करा तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। ये क्या हो गया, अल्फा यूनिफॉर्म। ठीक है, कर लोगे, बात समझ आ गई। तो ये फटाफट एक छोटा सा न्यूमेरिकल और बेसिक बातें नोट कर लो। बाकी जो बातें हैं अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। कोशिश करना जो भी आप लोगों को बताएंगे उसको रिवाइज कर लो और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।